हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो 8 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें एक सेक्शन है जनरल नॉलेज का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना जनरल नॉलेज के अच्छे मार्क्स के आप उसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक, सैनिक स्कूल में जनरल नॉलेज में अच्छे नंबर ना हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छे से अच्छा स्कूल मिल जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जनरल नॉलेज में आपके नंबर अच्छे नहीं हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तब अब क्या है, अब ये बिल्कुल लास्ट समय चला हुआ है, तो मैं ऐसे में आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा उद्देश्य इसमें क्या है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं वो जो जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस है उसमें थोड़ा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, सो दैट जब आप आखिरी समय में रिवीजन कर रहे होंगे तो आप इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाए। इनके अराउंड 20-20, 15-15 क्वेश्चन जरूर करके जाए, ताकि आपकी जी के पूरी थोरो रिवीजन हो जाए और आपके मार्क्स वहां पे बढ़ जाए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर आपने सैंपल पेपर अभी तक नहीं मंगवाए हैं तो मंगवा लो, क्योंकि ये आपके 10 से 15 नंबर ये सैंपल पेपर भी बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त जो मिस्टेक करोगे आप, उनसे सीख लेते हुए एग्जाम में वो नहीं करोगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। 15 से 20 नंबर अभी भी इंक्रीज हो जाएंगे। लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे कॉल करके लाइव बैच से जुड़ जाइए। आपके घर पे माहौल अच्छा नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, बेसिक बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है, दोस्त वगैरह परेशान करते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, तो आप हॉस्टल आपके लिए बेस्ट है। ये हमारी एकेडमी में बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप देखोगे बहुत अच्छा माहौल है, पोल्यूशन फ्री है, बिल्कुल एकांत वातावरण है, सब कुछ, खाना अच्छा, रहना अच्छा है, पढ़ाई तो है ही लाजवाब। ठीक है, इस तरह का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे अपना लगे हुए हैं, सब कुछ एकदम ग्रीन कैंपस है, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये देख लो आप। इस तरह के माहौल में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारी एकेडमी से हॉस्टल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ध्यान रखना, इस बार 200 एडमिशन ही हमारे हॉस्टल बैच में है। 200 एडमिशन का हमारा टारगेट है इस बार का। लास्ट ईयर 100 का था, वो हमने अचीव कर लिया था। इस बार 200 का है। शीट अभी से एडमिशन की शीट कंफर्म होनी शुरू हो गई है। 10,000 रुपये दे के अपनी सीट को पक्का कर ली। जैसे ही हमारी 200 सीट भरेंगी हम एडमिशन क्लोज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, अब मैं बात करता हूँ, एक बार मैं आपको RMS CET का एग्ज़ाम पैटर्न याद दिला दूँ। ठीक है, जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, 8 दिसंबर को अब कितने दिन रह गए? अब तो मुश्किल से 10 दिन आप मान के चलो, 10 डेज। और 10 डेज में मुझे नहीं पता और सब्जेक्ट में नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अगर किसी बच्चे के जीके में 25 है और अगर 10 डे में अच्छे से पढ़ ले तो उसके 35 से 40 जरूर हो जाएंगे। उसके नंबर 35 से 40 जरूर हो जाएंगे। वो कैसे, वो अभी बताता हूँ मैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न में क्या है, RMS में जो जीके आती है, जीके, केवल जीके की बात करूंगा, वो 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चंस। एक बात, किस फॉर्मेट में आते हैं? MCQ टाइप आते हैं, MCQ टाइप। ठीक है, क्या इसमें स्टैटिक आते हैं, करंट आते हैं? करंट के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारा स्टैटिक आता है, बाकी सारा स्टैटिक आता है। तो क्या साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? नहीं, इसमें जनरल नॉलेज आती है, प्योर जनरल नॉलेज। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन सैनिक स्कूल में ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर जनरल नॉलेज आती है। चलिए अब बात करते हैं जीके सिलेबस टॉपिक वाइज। अब मैं ये 50 जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं उनका मैं आपके सामने लेखा जोखा रखूंगा। प्रीवियस ईयर के हमने 10 सालों के पेपर देखे, उनको देखकर ये मैंने पूरा आकलन निकाला कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बार बार फंस रहे हैं, कितने क्वेश्चन बार बार किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैं लिख रहा हूँ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ठीक है भाई, सोलर सिस्टम से कितने आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 आ रहे हैं, तो आप 2 मान के चलो। नंबर 2, डेज, नेशनल या इंटरनेशनल डेज, कितने? 2 क्वेश्चन। नंबर 3, नेशनल पार्क, 1 क्वेश्चन जरूर आ रहा है। नंबर 4, विटामिन डिफिशियंसी, जो डिजीज होती है, ठीक है, विटामिन डिफिशियंसी, वहां से कितने आ रहे हैं भाई? आपका 1 क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, देखना मैं ऐसे ऐसे बिल्कुल आपको टॉपिक बताता जा रहा हूँ। हिस्ट्री,
जनरल हिस्ट्री की पहले गवर्नर जनरल, लास्ट वॉइस रॉय, पहले वॉइस रॉय, ये हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ बहुत ही ऊपर की हिस्ट्री, बहुत ही ऊपर की, तो वहां से आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन कि लास्ट वॉइस रॉय कौन है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का विभाजन किसके हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई। 6 स्पोर्ट्स में मैं स्पेशल बताऊंगा 10 ग्रैंड स्लैम से। ठीक है, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आ रहा है भाई, ग्रैंड स्लैम एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है स्पोर्ट्स में। मैंने देखो स्पोर्ट्स अपने आप में बड़ा है, लेकिन उसमें भी मैंने बता दिया ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आ रहा है हर बार एक, आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 4 5 6 9 और 10। अब आते हैं पॉलिटी की बात करते हैं। जनरल पॉलिटी, संविधान किसने लिखा, संविधान कब लागू हुआ, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इस तरह से जनरल पॉलिटी। अगर पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, जरूर, बिल्कुल ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप यहां से कैपिटल करेंसी दोनों कर देता हूं एक साथ। यहां पे 2 क्वेश्चन, हेडक्वार्टर 1 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स की मैं अलग से, एक मैंने स्पोर्ट्स यहां बता दिया, लेकिन स्पोर्ट्स को मैं अलग से कर देता हूं। यहां पे 2 क्वेश्चन एडिशनल और आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं। करंट की अगर मैं बात करूं, करंट जैसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, ये सब चीज़ें जो करंट के पद हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई, क्लियर है। चलिए अभी और मैं आपको देखो ये करता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 4 6 9 10 तो इधर बन गई आपके टोटल, 10 3 और 2 5 7 4 11 और 12। ठीक है, 12 भी इधर हो चुके हैं, तो 22 क्वेश्चन का मैं आपको लेखा जोखा दे चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक, इसको मैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो और मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। तो 22 क्वेश्चन का मैं आपको लेखा जोखा दे चुका हूँ। अब आते हैं आगे। हाँ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 6 7 8 9 10 11, 12वें पे चलूंगा मैं, टॉपिक नंबर 12वें पे चलूंगा। ठीक है भाई, 12वें टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो आपका माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज मतलब माउंटेन्स ही कर दो ना आप इसको, 1 क्वेश्चन। ओशियन, जो 5 ओशियन है उनमें से 1 क्वेश्चन। कॉन्टिनेंट 1 क्वेश्चन। रिवर 1 क्वेश्चन। लेक्स एंड वाटरफॉल, वाटरफॉल 1 क्वेश्चन। ठीक भाई, एक एक क्वेश्चन आ रहा है, लेक्स एंड वाटरफॉल ये। ठीक, 17वां आ रहा है बाउंड्री लाइन, बॉर्डर लाइन जो है वहां से एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है, बॉर्डर लाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मान के चलो बॉर्डर लाइन। क्लासिकल और फोक डांस, क्लासिकल ओब्लिक फोक डांस एक पक्का, सैनिक में भी और ये तो दोनों में है, आरएमएस में भी। ठीक है, 1 क्वेश्चन। ठीक, क्लासिकल और फोक डांस से 1 क्वेश्चन पक्का। तो हमारे 22 पहले हो चुके थे, 22 23 24 25 26 27 28 29, तो +7 29 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, जहां से क्वेश्चन आपके कंफर्म आ रहे हैं, कंफर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइस, जो डिवाइस है वो क्या यूज होते हैं, डिवाइस, साइंटिफिक डिवाइस जिनको बोलते हैं, साइंटिफिक डिवाइस, वहां से क्वेश्चन आप मान के चलो एक। ठीक है, जनरल साइंस का है लेकिन साइंटिफिक डिवाइस से। एटमोस्फेयर, अर्थ, गैसेस वगैरह होती है जो एटमोस्फेयर में कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है, अर्थ की लेयर कौन सी है, यहाँ से एक क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल साइंस का भी है और ये इधर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थ की एटमोस्फेयर होती है, ये सारी चीजें ना। डिस्कवरी, किसने किसकी खोज करी, जैसे एरोप्लेन की खोज, रेडियो की खोज, इस तरह से। ठीक है, डिस्कवरी 1 क्वेश्चन। नोबेल प्राइज 2 क्वेश्चन तक आ रहे हैं भाई, लास्ट ईयर भी नोबेल प्राइज से क्वेश्चन था कि किसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, इस तरह से नोबेल प्राइज। ठीक, तो ये कितना हो गया भाई 22। तो मैं 22 में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5,
तो 34 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम 22वीं पे आ चुके हैं। आगे हम चलते हैं 23वीं की तरफ, 34 से चलते हैं। ठीक है भाई, हम चलते हैं 23 की तरफ और हमारे 34 मार्क्स बन चुके हैं। ठीक है, हमारे 34 मार्क्स बन चुके हैं एंड आई एम मूविंग टुवर्ड टॉपिक नंबर 34। ठीक है, क्लियर है। एक जो इंडिया की लेक्स हैं, रिवर है, लेक देखो, एक तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की लेक्स एंड रिवर जो भारत की हैं ऑफ इंडिया, यहां से एक क्वेश्चन शोर आ रहा है। एक हो रहा है कि भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है भाई ये कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे मतलब सेंसस आप इसको कह सकते हैं, सेंसस 2011। ठीक, यहां से एक से दो क्वेश्चन आप मान के चलो कि जनसंख्या की दृष्टि सबसे घनत्व, जनसंख्या घनत्व में सबसे नंबर, सबसे बड़ा राज्य है, छोटा राज्य है, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो दो क्वेश्चन तक यहां से इस टॉपिक से बन जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। एक आ रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वगैरह, प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट मान लो आप, कंट्री मान लो, दोनों में कॉमन ही बनता है ये। ठीक है, एक मानो आप टूरिस्ट प्लेस कह लो या यूनेस्को हेरिटेज साइट कह लो, जैसे ताजमहल है आपका, हवा महल है, जंतर मंतर है, ये इस तरह के यूनेस्को साइट्स, ये कह लो आप, समझ गए। तो यहां से एक मान के चलो आप, यहां से एक मान के चलो। ठीक, इसमें मान के चलो 27 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, एक तो इंटरनेशनल भाई, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है, भेल का, मतलब सरकारी कंपनी इस तरह से ना, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। ठीक, 27। 28 एक कंपनी के मालिक, गूगल के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट को किसने फाउंड, कंपनी मालिक, कंपनी फाउंडर। ठीक है, 28 हो गया। 29 में फर्स्ट, जितने भी फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट माउंटेन पे चढ़ने वाले, फर्स्ट आकाश में जाने वाले, ये फर्स्ट हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक जरूर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट मैन और वुमेन कर लो आप इसको, एक यहां से और एक फर्स्ट वुमेन, समझ गए ना, ये वाले हो गए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 20 25 30 क्वेश्चन ही है काम के, है ना। एक कर लो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का वो उसमें मेमोरी आ जाता है, या किसी भाई कोई ऐप आया हुआ जो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मान लो आप। ठीक है, कंप्यूटर टेक का क्वेश्चन 1 यहाँ से। तो अगर आप देखें ये 1, ये 1, तो 34 पे था मैं, 35, 37, 38, 39, इसको करो 40, इसको करो 41, ठीक, इसको करो 42, इसको करो 43, 44। तो मैं ये कह सकता हूँ अब ये 44 क्वेश्चन हो गए और टॉपिक 31 हो गए, 31 टॉपिक हो गए भाई, 44 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 44 से 31 से आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो 44 हमारे क्वेश्चन हो गए और 31 टॉपिक हो चुके हैं, तो 32। अब मैं 32 दूंगा भाई MISC, मिसलेनियस। अब देखो मिसलेनियस में बहुत सारी चीजें हैं, जो ये 6 क्वेश्चन आते हैं ना ऊपर के, वो मिसलेनियस का पार्ट होते हैं। कई बार हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछ ले क्वेश्चन, ठीक, समझ गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कई बार हो सकता है भाई कि पॉलिटी से और ज्यादा थोड़े से 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ ले, जैसे इस बार भी पूछा था कि इमरजेंसी में कौन से राष्ट्रपति थे, इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति कौन थे, समझ गए। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, हिस्ट्री से लगातार बैटल के बारे में क्वेश्चन, स्लोगन, ये इस तरह के, तो मतलब कि निकनेम क्या है, स्लोगन क्या है, ठीक, ये इस तरह के ये सारे क्वेश्चन फिर मिसलेनियस में आते हैं। 44 + 6 वो पूरी फिर जनरल नॉलेज आपकी बनती है। ठीक है, हिस्ट्री में आपका पूछ लिया, जनरल हिस्ट्री भी कह लो। जनरल साइंस में और भी बढ़ जाते हैं, जनरल साइंस जैसे कि भाई ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बन गया, इन्वेंशन से बन गया, ठीक, नोबेल प्राइज से बन गया, इवन ये भी तो एक साइंस का क्वेश्चन बन गया ना। ठीक है, डे की थीम पूछ ली, तो वो सारा मतलब करंट डे की थीम पूछ ली, ठीक है ना। स्पोर्ट्स से मैं कहूंगा, हाँ स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स के वेन्यू ये पूछ लिए, जैसे इस बार ओलंपिक से बन सकते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो वो सारा करंट का पार्ट कह लो, मिसलेनियस का पार्ट कह लो। जैसे ओलंपिक्स है इस बार, ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन, पैरा ओलंपिक्स में प्रदर्शन भारत का, ओलंपियाड में, क्रिकेट में, ये सारे क्वेश्चन, IPL, ये सब चीजें मिलके फिर वो मिसलेनियस का पार्ट बनते हैं। तो आपको जो मैंने ये टॉपिक कराए हैं, इनको थोड़ा सा आप कर लो,
बिल्कुल मैंने आपको निचोड़ दे दिया जनरल नॉलेज का। और इनके 20-20 क्वेश्चन कर लेना भाई, इनके 20-20 क्वेश्चन कर लेना है, बस हो गया आपका काम। बन गए आपके 35 के करीब नंबर। और मैं मानता हूँ 35 का स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर होगा जीके में। अगर आपने शुरुआत से साल से नहीं पढ़ी है, कम पढ़ी है, या बहुत ही कम रुचि है, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं जीके को कहाँ से कवर करूँ। बच्चों के मैथ्स अच्छे होते हैं, रीजनिंग अच्छी होती है, लेकिन जीके में अक्सर फंस जाते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ध्यान से जो जो टॉपिक लिखवाए हैं उनको लिख लेना कॉपी पे, और फिर उन्हीं के ही तैयारी करना, बस इधर उधर मत जाना, ठीक है? इधर उधर मत जाना, जिससे आपको फिर दिक्कत आएगी। भाई सारी चीज़ें कर नहीं पाओगे, आपको लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ बहुत सारा लोगे और फिर एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। इस तरह की मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरा टारगेट ये है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आए, सेलेक्ट हो या ना हो, बट फाइट आपको करना है बच्चों, फाइट आपको करना है। मैं आपको 60-70 नंबर से फेल नहीं होने दूंगा। मेरा टारगेट ये है, अगर कोई बच्चा सेलेक्ट भी नहीं होता, वो 10-15 नंबर से हो जाए, रह जाए, मुझे कोई गम नहीं है। मेरे लिए वो बच्चा शेर है एकदम, ठीक है भाई? उस बच्चे ने मतलब समझो कि सिलेक्शन ले लिया, अगर 10-15 नंबर से हो गया, ठीक है? अगर मान के चलो 120 पे कट ऑफ लगी और किसी बच्चे के 105 नंबर आए, तो मतलब ये बच्चा शेर है भाई, शेर, ठीक। लेकिन 120 पे कट ऑफ लगी, 60 नंबर लेके आ गए, तो भाई चिंता की बात है। बस यहां मुझे दिक्कत है, मुझे इससे तकलीफ है, बस ये मेरा टारगेट है, मुझे ये नहीं होने देना, ठीक है भाई? चलिए, बहुत अच्छे से अपना तैयारी में लगे रहो। आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा 8 दिसंबर को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।